जानवरों के 3 ऐसे बच्चे जो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाते। और क्या आपको पता है कि सांप के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? और आखिर क्यों तितलियां कछुए के आंसू पीती है? तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, स्कॉर्पियन। दोस्तों, एक मादा बिच्छू अपने बच्चों को अपनी पीठ के ऊपर रखती है, जिसके कारण वह सही से चल भी नहीं पाती और बच्चे भी नीचे नहीं उतर सकते क्योंकि इनकी आंखें नहीं खुली होती और यह बहुत ही छोटे होते हैं। और इसी वजह से भूख लगने पर सारे बच्चे अपनी माँ को ही धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण ये कभी भी अपनी माँ को नहीं देख पाते। नंबर 2, सी टर्टल। आपको बता दें कि पानी में रहने वाले कछुए अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाते और ना ही बच्चे अपनी माँ को देख पाते हैं, क्योंकि एक मादा कछुआ अपने अंडे देने के लिए समुद्र के किनारे जाती है और अंडे देने के बाद खाना ढूंढने के लिए फिर से समुद्र में चली जाती है और यह पानी की गहराइयों में जाने के बाद यह भूल जाती है कि उसने अपने अंडे कहाँ रखे थे। नंबर 3, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस पानी में रहने वाला बहुत ही शांत जीव है जो कि समुद्र की असीम गहराइयों में रहना पसंद करता है। आपको बता दें कि एक मादा ऑक्टोपस एक बार में करीब 70 से 80 हजार अंडे देती है और ये अपने अंडों की देखभाल करने के लिए एक ही जगह पर बैठी रहती है। पर दुख की बात तो यह है कि अंडों से बच्चे निकलने से पहले ही भूख के कारण मादा ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल इस दुनिया में जितने भी सांपों की प्रजातियां मौजूद है, वह सभी एक ही प्रोसेस से बच्चों को जन्म नहीं देते। एक सांप किस तरह अपने बच्चों को जन्म देगी वो उसकी प्रजाति पर डिपेंड करता है कि वो ओवीपोरस है या फिर वीवीपोरस या फिर ओवोवीवीपोरस, क्योंकि जो ओवीपोरस सांप होते हैं वह अंडे देते हैं और उनके बच्चों को ही पूरी मेहनत करके उन अंडों से बाहर निकलना पड़ता है। अंडों के अंदर जो बच्चे डेवलप होते हैं उनके मुंह में खास तरह के दांत होते हैं जिनका इस्तेमाल करके वह अंडे के शेल को तोड़कर बाहर आते हैं। वीवीपोरस प्रजाति के सांप अंडे नहीं देते, बल्कि उनके बच्चे योगसैक के अंदर डेवलप होते रहते हैं और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो सांप अपने बच्चों को जन्म दे देते हैं। वही ओवोवीवीपोरस सांप के मामले में यह प्रोसेस बहुत ही लंबा और डिफरेंट है। यहाँ पर सांपों के बच्चों को अपनी माँ के पेट से निकलने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तभी इन्हें अंडों के शेल को तोड़कर बाहर निकालना पड़ता है और ये खुद काफी स्ट्रगल करके पेट में से बाहर निकलते हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि अमेज़न के घने जंगल में पाए जाने वाली तितलियां कछुए के आंसू पीती है और ये कछुए के आंसू को इतना ज्यादा पसंद करती है कि कई सारी तितलियां झुंड में कछुए के सिर पर मंडराती रहती हैं। दरअसल कछुए के आंसू में सोडियम पाया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में नमक होता है जो हर जीवों के लिए बहुत जरूरी होता है। वही अमेज़न जंगल में रहकर तितलियां जो भी आहार लेती है उसमें उन्हें सोडियम नहीं मिल पाता, जिस कारण वह अपने शरीर में सोडियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कछुए के आंसुओं को पीती है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि कछुए दूसरे जीवों की तरह यूरिन के जरिए एक्स्ट्रा नमक को बाहर नहीं निकाल पाते, लेकिन इनके आंसुओं के जरिए इनका एक्स्ट्रा नमक बॉडी से बाहर निकल आता है और इसीलिए तितलियां जब इनके आंसू पीती है तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इससे। आखिर क्यों अचानक चाइना ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए? इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, चाइना अपने अजीबोगरीब कामों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, फिर चाहे वो धरती पर अपना खुद का सूरज बनाना हो या फिर सांपों की खेती करना। दरअसल इस बार चाइना के साथ एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। चाइना के रेगिस्तान अपना आकार बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। 90 के दशक में दोस्तों, चाइना में 1.717 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में रेगिस्तान फैला हुआ था, लेकिन सन 2015 के आते आते चाइना का यह रेगिस्तान बढ़कर 2.63 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक चला गया। चाइना की 1/3 जमीन रेगिस्तान में बदल चुकी थी और तब जाकर चाइना की सरकार को होश आया कि उन्होंने अगर अब कुछ न किया तो उनका सारा देश रेगिस्तान में बदल जाएगा। दोस्तों, चाइना में हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर रेगिस्तान बढ़ रहे थे। अब इसे रोकने के लिए चाइना में बहुत बड़े पैमाने पर फॉरेस्ट स्टेशन के प्रोजेक्ट शुरू हुए। फॉरेस्ट स्टेशन में रेतीली जमीन को बांधा जाता है और वहां हरियाली लाई जाती है और यही एक तरीका था रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने का। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन यह तरीका भी उनका काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी कुआन क्यूंजन नाम के वैज्ञानिक ने यह आइडिया दिया कि हम इस पूरे रेगिस्तान को ही इकोसिस्टम में बदल देते हैं। इस काम में 3 तरह की टेक्निक इस्तेमाल हुई, जिसमें पहला था फॉरेस्ट्री। इस टेक्निक में जैसे कि जंगलों में मिक्स हर मौसम के पेड़ पौधे होते हैं, उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाए गए। इसके अलावा दूसरी टेक्निक थी एग्रीकल्चर। वहां पर दोस्तों ऐसी फसलें बीजी गई जो कम पानी में भी उग सकती है और इससे चाइना की आबादी को रोजगार भी मिलने वाला था और ये पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए वहां पर पशुपालन भी कर दिया गया।
दोस्तों, वहां पर कौन सा जानवर पालना है यह भी तय किया चाइना के वैज्ञानिक क्वान क्यूनजन ने। इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर उस प्रजाति के जानवर डालने होंगे जो ना कि सिर्फ यहाँ जीवित रह सके बल्कि तेजी से उसकी आबादी भी बढ़े। यह जानवर उन्होंने फ्रांस से चुना, जो कि एक खास किस्म का रैबिट था, और इस रैबिट का नाम था रेक्स हेयर। जो यहाँ खेती बाड़ी करने वाले किसान थे वही रेक्स रैबिट का पशुपालन कर रहे थे। रेक्स रैबिट की एक खासियत यह है कि यह घास की जड़ों को तलाशता है। इसे जमीन की मिट्टी की गहराई में खुदाई करनी होती है और इसीलिए यह सुरंग बनाता है। बाकी जानवरों के मुकाबले इस खरगोश की ब्रीडिंग की गति 25 गुना ज्यादा होती है। एक साल में मादा रेक्स रैबिट 40 बच्चे दे सकती है। और दोस्तों, इन रैबिट ने पूरी जमीन को ही खोद डाला। खोदने से दरअसल मिट्टी में इंप्रूवमेंट आ गई, क्योंकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई और ऊपर की मिट्टी नीचे चली गई। अब घास की जड़ें वह रैबिट खाते थे और उन्हीं के मल से घास की सीड फैलती चली गई और वहां घास उगने लग गई। वह इलाके जो पहले रेत से भरे पड़े थे वह सभी ग्रीन होते जा रहे थे। वहां पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं और जितना जल्दी यह फैलेगा उतना ही जल्दी चाइना का रेगिस्तान एक उपजाऊ जमीन में बदलता जाएगा। और चाइना ने कुछ इस तरह से एक नया इकोसिस्टम तैयार करने का प्लान बना लिया। दोस्तों, जिन किसानों को कहा गया था कि वह यहाँ एग्रीकल्चर करे, पशुपालन करे, तो उनकी आमदनी में भी वहाँ काम करने की वजह से बढ़ोतरी हुई है। दरअसल ये रैबिट जब मरते हैं तो उनके फर भी महंगे बिकते हैं। इसके अलावा चाइना में तो रैबिट का मीट बहुत महंगे दामों पर बिकता है और इसीलिए जो किसान वहां काम कर रहे थे वह अब अच्छा खासा पैसा वहां कमा रहे हैं। और जो चाइना के किसान और वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान को वहां हरा भरा करने का काम चलाया वह अब कामयाब हो चुका है और आज रशिया और अमेरिका जैसे देश भी चाइना की इस टेक्निक को अपना रहे हैं। तो ये